झनक की जिंदगी में एक और अहम मोड़ आता है जब प्रियांशी की डांस प्रतियोगिता के परिणामों के बाद घर में गुस्से और तनाव का माहौल बन जाता है। जैसे ही प्रियांशी डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीतकर घर लौटती है, उसका सामना एक बड़ी चुनौती से होता है। इससे पहले जब प्रियांशी की हल्दी की रस्म के समय झनक कुलदीप के साथ मिलकर प्रियांशी को घर से बाहर भेज देती है, तो घर में कोई भी इस बात से अवगत नहीं होता। रांची भाभी और महक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सेजल भाभी, जो हमेशा झनक को परेशान करने की योजना बनाती है, इस बार भी घर की बहुओं को इस मामले में उलझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि रांची भाभी, महक और अमेरिका वाली बहू कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रही है, जबकि घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिखता है। सेजल अपनी बातों से और भी गुस्से में आकर बा के कान भरने लगती है। वह दावा करती है कि कहीं न कहीं प्रियांशी को लेकर कोई बड़ी बात चल रही है और उसकी गैर मौजूदगी पर घर में सभी लोग साजिश कर रहे हैं। बा से कहती है, रांची भाभी और महक कहाँ हैं? ये तीनों कहीं प्रियांशी को शहर लेकर तो नहीं गए? फिर सेजल की बातों पर बा जवाब देती है, कहाँ जाएंगे? वे तो घर में ही होंगे। इसके बाद सेजल ने कहा, वो लोग कह रहे हैं कि आज प्रियांशी की डांस प्रतियोगिता है, क्या उन्हें शहर ले जाने का यही कारण है? इसके बाद अचानक रांची भाभी और महक घर में आते हैं और किसी बहाने से सबको शांत कर देती हैं। बातचीत का सिलसिला और तेज हो जाता है जब घर की सारी लड़कियां डांस करने के लिए तैयार होती हैं। झनक भी प्रियांशी को बाहर भेजने की योजना बनाती है, लेकिन जैसे ही वह प्रियांशी को बाहर ले जाती है, प्रियांशी के पापा बाहर खड़े होते हैं। झनक और प्रियांशी घूंघट लगाकर बाहर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रियांशी के पापा ने उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम लोग कौन हो और बाहर कहाँ जा रहे हो? इस पर झनक बिना किसी परेशानी के एक बहाना बनाकर उन्हें समझा देती है कि बा ने उन्हें किसी काम से भेजा है। इस तरह वह दोनों बाहर चली जाती है और प्रियांशी को कुलदीप की गाड़ी में बिठा देती है। झनक खुद घर के अंदर आ जाती है और इस पूरी घटना को छुपाने की कोशिश करती है। इस बीच विमान अनिरुद्ध और अर्सी एयरपोर्ट से आते हैं और विमान अर्सी को अपने घर ले जाकर उसे दिखाता है। एक प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि अर्सी झनक का सारा सच बता देती है, लेकिन ऐसा सब कुछ तुरंत नहीं होता है। कुछ एपिसोड बाद यह सच्चाई सामने आएगी। अभी के लिए प्रियांशी डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और अपने प्रदर्शन में पूरी मेहनत दिखाती है। कुलदीप भी उसे प्रोत्साहित करता है और पूरी तरह से उसका साथ देता है। जब डांस खत्म होता है तो प्रियांशी कुलदीप से कहती है कि वह जल्दी घर चलें, क्योंकि अगर घर वालों को पता चला तो वे बहुत गुस्सा हो सकते हैं। कुलदीप प्रियांशी से कहता है, तुमने इतनी मेहनत की है, कम से कम रिजल्ट आने तक रुक जाओ। इसके बाद प्रियांशी रुक जाती है और कुछ समय बाद रिजल्ट भी आता है, जिसमें यह पता चलता है कि प्रियांशी ने प्रतियोगिता जीत ली है। प्रिंसिपल सर प्रियांशी को उसकी ट्रॉफी देते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। इसके साथ ही वह कुलदीप से भी बात करते हैं। दूसरी तरफ सेजल यह पता लगा लेती है कि प्रियांशी घर में नहीं है और उसे कहीं बाहर भेजा गया है। फिर वह जाकर बा को सब कुछ बता देती है, जिससे बा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बा को अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि अमेरिका वाली बहू ही प्रियांशी को डांस प्रतियोगिता में भेजने की साजिश कर रही है। बा गुस्से से उबाल पड़ती है और झनक को और भी ताने देती है। वह झनक को कई बातें सुनाती है और उसकी सारी कोशिशों को नकार देती है। फिर जैसे ही प्रियांशी ट्रॉफी लेकर घर आती है, बा उसका सामना करती है। प्रियांशी को देखते ही बा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी झनक ने तुरंत बा का हाथ पकड़ लिया और उसे दूर कर दिया। वह प्रियांशी के लिए एक ढाल बन जाती है और उसे बचाने के लिए आगे आती है। झनक फिर बा को समझाती है, इस घर के सारे सदस्य आपसे ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घर में सिर्फ आपकी ही चलेगी। प्रियांशी वही करेगी जो वह चाहती है और आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही बा और भी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से से तमतमा उठती है। इसी बीच कुलदीप भी आ जाता है और वह बा को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैंने ही प्रियांशी को बाहर भेजा था क्योंकि मैं चाहता था कि वह पहले स्थान पर आए और उसने आज जीत भी लिया है। कुलदीप की बातों से यह साबित होता है कि प्रियांशी की सफलता का श्रेय झनक की हिम्मत को जाता है। झनक की मदद और हिम्मत से प्रियांशी ने यह जीत हासिल की है। अब घर में सभी लोग झनक को सपोर्ट करने लगते हैं। प्राची भाभी और सेजल भी झनक का साथ देती है और उसे उसके फैसले में पूरा समर्थन करती है। झनक की हिम्मत देखकर अब घर के सभी सदस्य उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इस बदलाव से बा और सेजल भाभी को बेहद गुस्सा आता है और उनका क्रोध और भी बढ़ जाता है। झनक की यह कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली है, क्योंकि घर में बदलाव की लहर आ चुकी है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं
कि सीरियल झनक में प्रियांशी की हल्दी की रस्म हो रही थी और झनक ने कुलदीप के साथ प्रियांशी को भेज दिया। रांची भाभी और महक को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। सेजल भाभी जो हमेशा झनक को परेशान करने में लगी रहती हैं, उन्हें लगा कि कहीं तीनों मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। सेजल ने इसका शक जताया कि कहीं प्रियांशी को डांस प्रतियोगिता में भेजने का कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं। जैसे ही सेजल ने यह बात उठाई, प्राची भाभी और महक आकर किसी बहाने से घर में सबको समझा देती हैं। प्रियांशी डांस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुलदीप की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जब घर में बाप को यह खबर मिलती है तो वह घबराती हैं और गुस्से में आ जाती हैं। बाप ने झनक और प्रियांशी से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन झनक ने कोई बहाना बनाकर उन्हें समझा दिया और खुद पारेख हाउस चली गई। वहीं विमान और अनिरुद्ध एयरपोर्ट से आकर अपने घर को दिखा रहे थे। इस दौरान झनक ने किसी को भी यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में कोई हलचल हो रही है। डांस प्रतियोगिता के दौरान प्रियांशी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुलदीप ने उसका पूरा साथ दिया और वह भी प्रियांशी के लिए बहुत खुश था। प्रियांशी ने प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीता और वह ट्रॉफी लेकर वापस घर लौटी। लेकिन जब वह घर पहुंची तो बाप को गुस्सा आ गया। बाप ने उसे थप्पड़ मारने की धमकी दी, लेकिन झनक ने फिर से अपनी हिम्मत दिखाई और बाप का हाथ पकड़ लिया। झनक ने बाप से कहा कि इस घर में सभी लोग आपसे प्यार से बात करते हैं और इसका मतलब यह नहीं कि आप जो चाहे वही करें। जब कुलदीप ने बाप से कहा कि उसने प्रियांशी को डांस प्रतियोगिता में भेजा था ताकि वह जीत सके, तो यह सुनकर बाप को और भी गुस्सा आ गया। लेकिन कुलदीप ने यह भी कहा कि यह सब झनक की वजह से मुमकिन हो पाया। झनक ने घर में सभी का समर्थन प्राप्त किया। प्राची भाभी और सेजल भाभी भी झनक को सपोर्ट करने लगी। झनक की बहादुरी से घर के सभी लोग एकजुट हो गए, लेकिन बाप और सेजल भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब दूसरा ट्विस्ट सामने आया। कुलभूषण, जो हमेशा झनक की संपत्ति हड़पने के लिए प्लान बनाता रहता है, एक बार फिर से अपना दिमाग लगा रहा था। उसे झनक के साइन चाहिए थे और वह जानता था कि उसे झनक तक पहुंचने के लिए एक और तरीका अपनाना होगा। कुलभूषण का इरादा था कि वह झनक को किडनैप कर ले ताकि वह उसके साइन ले सके और सारी संपत्ति को हड़प सके। इसी दौरान हल्दी की रस्म में काफी शोरशराबा हो रहा था। प्रियांशी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इसी बीच अर्सी और अनिरुद्ध भी घर आए थे। झनक को पहले ही बता दिया गया था कि अर्सी आने वाली है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थी। हालांकि विमान ने झनक को यह बताया कि अर्सी भी आ रही है और वह थोड़ी परेशान हो गई। झनक ने विमान से कहा कि वह अर्सी को जानती नहीं है और वह केवल एक गेस्ट है। हालांकि विमान ने यह सोचा कि शायद झनक को अर्सी के बारे में कोई और जानकारी हो, लेकिन झनक ने इसे सिरे से नकार दिया। वह चाहती थी कि विमान उसे बार बार इस बारे में न पूछे। हालांकि झनक का दिल अंदर ही अंदर डर से भरा हुआ था। अगली घटना में अर्सी मुखर्जी ने यह खुलासा किया कि प्रियांशी की बहू, जो अमेरिका में रहती है, वह असल में झनक है। इस खबर ने बा और बाकी परिवार को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झनक ने इतनी बड़ी साजिश की है। अर्सी ने बताया कि झनक ने किसी तरह अपनी बहू की जगह ले ली और अब वह उसकी पहचान बन चुकी है। झनक यह सब सुनकर डर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्सी इतनी आसानी से उसकी सच्चाई सबको बता देगी। झनक को यह डर था कि अर्सी की बातों से उसकी पूरी पहचान खुल जाएगी और उसका झूठ अब सबके सामने आ जाएगा। झनक हमेशा मानती थी कि अनिरुद्ध उसे बहुत प्यार करता है और वह कभी भी उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अर्सी ने इसे पूरी तरह से बदल दिया था। झनक डर के मारे सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। हालांकि प्रोमो में दिखाया गया था कि यह सब झनक का सपना हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि झनक को अपनी सच्चाई से डर था, लेकिन असल में अर्सी उसे इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं करेगी। वह अपनी पहचान खुद ही छुपाने का पूरा प्रयास करेगी और शायद यही वजह है कि झनक ने अर्सी के सामने खुद को इतना कमजोर महसूस किया। कुल मिलाकर झनक का संघर्ष जारी था, लेकिन उसकी हिम्मत और दिमाग ने उसे कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला था। अब यह देखना होगा कि झनक अपनी सच्चाई को छुपाने में सफल हो पाएगी या फिर अर्सी उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर देगी। यह कहानी लगातार नए ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आ रही है और झनक के लिए यह एक बड़ा